अनपढ़ बहू। अनुपमा की शादी कुछ दिन पहले ही वनराज से हुई है। अनुपमा के ससुराल में उसके सास ससुर और देवर भी रहता है। अनुपमा की सुंदरता से प्रभावित होकर ही वनराज ने उससे शादी की थी। अनुपमा घर के सभी कामों में माहिर है, बस उसमें एक ही कमी थी कि वह अनपढ़ है। परंतु उसके ससुराल में यह बात किसी को भी पता नहीं थी। ऐसे ही हंसी खुशी वे अपना जीवन गुजार रहे थे। पर एक दिन, अनुपमा, जा ड्रेसिंग टेबल से मेरे लिए फेयर एंड लवली क्रीम लेकर आ, मैं भी थोड़ी गोरी हो जाऊं। ठीक है सासू माँ, मैं अभी वह क्रीम लेकर आती हूँ। फिर अनुपमा क्रीम लेने जाती है। ड्रेसिंग टेबल पर 2 अलग अलग क्रीम पड़ी थी। अरे नहीं, यहाँ तो 2 क्रीम पड़ी हैं। माँ जी ने पता नहीं कौन सी क्रीम मंगवाई थी। मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। ऐसा करती हूँ, मैं ये क्रीम ले जाती हूँ। तब अनुपमा वापस जाकर अपनी सास के चेहरे पर वह क्रीम लगा देती है। थोड़ी देर बाद अनुपमा वहां से चली गई। अनुपमा की सास क्रीम सूखने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां अनुपमा का देवर चंदन आ जाता है। अरे माँ, जल्दी इस क्रीम को अपने चेहरे से हटा लो, यह मेरी दाढ़ी मूंछ उगाने वाली क्रीम है। तब अनुपमा की सास जल्दी से वह क्रीम उतार लेती है। माँ, आपने यह क्रीम क्यों लगाई थी? इससे तो आपका मुंह बालों से भर जाता। यह क्रीम तो मुझे उस गवार अनुपमा ने दी थी। अनुपमा, जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है माँ जी, आप ठीक तो हैं? गवार कहीं की, तुमने मुझे दाढ़ी मूंछ उगाने वाली क्रीम क्यों लगा दी? माँ जी, मुझे पता नहीं था कि वह बाल उगाने वाली क्रीम है। मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर वह क्रीम लगाई ताकि मेरे चेहरे पर भालू की तरह बाल आ जाए और मैं बदसूरत दिखूं। अगर तुमने अगली बार कोई गलती की तो तुझे घर से निकाल दूंगी। तब अनुपमा दुखी होकर वहां से चली गई। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक बार वनराज की कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वनराज स्टेज पर मोटिवेशन स्पीच देने वाला था। अनुपमा, जल्दी जाओ, मेरा स्पीच वाला कागज लेकर आओ, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। तब अनुपमा जल्दी से कागज लेने गई। अनुपमा को पढ़ना तो नहीं आता था, इसीलिए वह स्पीच वाला कागज देने की बजाय अपने देवर चंदन का लव लेटर ही उसके बैग में डाल देती है। तब वनराज जल्दी से कार में बैठकर वहां जाता है। प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद वनराज की स्पीच देने की बारी आई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने हमारे सीनियर एम्प्लॉई मिस्टर वनराज एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे। ओ मेरी सुनैना, मैं तुझे एक बात चाहता हूँ कहना। जब हुई थी हमारी पहली मुलाकात, तब से कहना चाहता हूँ अपने दिल की बात। अगर तुम्हें मंजूर है तो थामकर मेरा हाथ फेरे लेंगे साथ, नहीं तो मार देना मुझे एक लात। अबे वनराज के बच्चे, यह कौन सी मोटिवेशनल स्पीच है? और तू मेरी पत्नी सुनैना का नाम क्यों ले रहा है? सॉरी बॉस, लगता है मैं गलती से अपने भाई का लव लेटर ले आया। यह सुनकर प्रोग्राम में आए सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बुद्धू कहीं के, इतने बड़े इवेंट में तुमने हमारी कंपनी की बेइज्जती करवा दी। तब वनराज गुस्से में अपने घर जाता है। अनुपमा, बाहर निकलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तब वनराज उन्हें सारी बात बता देता है। बहू, तुमने पहले मेरा चेहरा खराब करने की कोशिश की और अब मेरे बेटे की बेइज्जती करवा दी। आखिर तेरी हमसे क्या दुश्मनी है? माँ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ।
मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ भी पढ़ लिख नहीं सकती। क्या? तुमने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई? बस बहुत हो गया अनुपमा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ इस घर से बाहर। रुक जाओ बेटा, बहू कहीं नहीं जाएगी। फिर क्या हुआ अगर उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, पर बहू में और भी 100 गुण तो हैं। इस तरह अनुपमा के ससुर जी उसे घर से बाहर निकालने से बचा लेते हैं। अनुपमा कमरे में जाकर रोने लगती है। मेरी वजह से वनराज जी का इतना अपमान हुआ। अब मैं प्रण करती हूँ, आज से 3 साल तक मैं उच्च शिक्षा हासिल करूंगी। अनुपमा अब दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगी। अनुपमा को जब भी समय मिलता वह किताब उठाकर पढ़ने लगती। अनुपमा ने कुछ ही सालों में ग्रेजुएशन कर ली। अब अनुपमा अपने जैसी औरतों को और गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगी। इस वजह से उसे मंत्री की ओर से सम्मान मिला। वनराज जी, अब तो आप खुश हैं ना? मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली और आज तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित भी किया। अनुपमा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। बहू, तुम तो लक्ष्मी हो। आज तुम्हारी वजह से समाज में हमारे परिवार का नाम ऊंचा हो गया। इस प्रकार अनुपमा अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।